और इस बीच बड़ी खबर बता दें, सऊदी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। ये एक और तस्वीर है, और क्योंकि कई ईरानी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। सऊदी अरब की वायु सेना ने इंटरसेप्ट कैसे किया, देखिए तस्वीर। सऊदी वायु सेना ने ही ये वीडियो जारी कर दावा किया कि कैसे वायु सेना ने इंटरसेप्ट किए और कई ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का ये दावा। तो इन हमलों के बीच बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से अब अरब सीधे जंग के मैदान में भी सामने है, क्योंकि ये सऊदी वायु सेना की तरफ से इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद तस्वीरें जारी की गई। और क्या अब अरब सीधे जंग के मैदान में उतरेगा? मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें डराने वाली हैं। ईरान के नए नेतृत्व यानी ईरान के नए खलीफा मुस्तबा के तेवर बता रहे हैं कि खाड़ी देश अब उनके सीधे निशाने पर हैं। अरब देशों पर हमले अचानक तेज हो गए हैं और अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। ईरान की ओर से बढ़ते दबाव और हमलों ने पूरे अरब जगत को हिलाकर रख दिया है। एक एक कर उन देशों की लिस्ट भी देखिए जिन्हें सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। कुवैत के एयरपोर्ट जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अहम सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। इस हमले में 2 सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 67 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये सीधा हमला कुवैत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला रहा। इसके अलावा बहरीन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि उनकी लाइफलाइन यानी तेल रिफाइनरी और बंदरगाहों को भी दहलाया गया है। यहां तक कि होटल को भी नहीं बख्शा गया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। सबसे खौफनाक मंजर अबू धाबी और दुबई, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। यहां आम नागरिकों के ठिकानों को टारगेट किया गया। यहां आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 3 से 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन घायलों की संख्या 68 से 112 के बीच में है, जो चीख चीख कर तबाही की गवाही दे रही हैं। सऊदी के विशाल तेल ढांचे और रिहायशी बस्तियों की बात करें, यहां मिसाइलें दागी गई। 2 नागरिक और 1 सैनिक शहीद हुए, जबकि 12 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर है कि अरब देशों ने चुप्पी तोड़ दी है, क्योंकि अरब देशों ने जवाबी कार्रवाई के स्पष्ट संकेत देते हुए कहा है कि अब उनकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब प्रॉक्सी वॉर खत्म हो चुका है। अब दुनिया को ईरान बनाम खाड़ी देशों की सीधी और भीषण जंग का डर सताने लगा है। अगर अरब सेनाएं मैदान में उतरी तो ये तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं होगा। मनीष झा लगातार मिडिल ईस्ट से हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मनीष, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि खाड़ी देशों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी और तब ईरान के लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। अब जिस तरीके से एकजुटता देखने को मिल रही है और बयान सामने आए हैं, ऐसे में तो यही लग रहा है कि एक और हिमाकत ईरान की तरफ से और फिर मुंहतोड़ जवाब। देखिए, अब तक अरब देशों का जो रुख था वो डिफेंसिव रुख था, यानी कि ईरान की तरफ से मिसाइल के हमले होते थे, ड्रोन के हमले होते थे, और फिर अमेरिकी बेस से में जो मौजूद यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है, या फिर जो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम यूएई के पास, सऊदी के पास, कतर के पास है, इनका इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब इन देशों पर काफी दबाव है कि अब आप सीधे सीधे इस जंग में शामिल होइए। खास करके जो ट्रंप के युद्ध गुरु जिसको आप कह सकते हैं, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ये कहा कि भाई खाड़ी देश इस तरह से साइड होकर नहीं रह सकते, उन्हें भी मेन फ्रंट पर आना पड़ेगा, उनको भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। तो काफी दबाव उन पर है। ईरान के स्कूल में हमले को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। टॉमहॉक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। मिनाब स्कूल में हमले का वीडियो जारी। स्कूल पर टॉमहॉक से हमला हुआ था। हमले में 168 बच्चों की मौत हो गई थी। हालांकि इसको लेकर अलग अलग दावे किए गए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। अब ये बड़ी जानकारी, टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल, इससे हमले का दावा। मिनाब स्कूल में हमले का वीडियो जारी। तस्वीरों में टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया, इस बारे में जानकारी मिली है, बड़ा दावा किया गया। इस दौरान कई बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हो गई। तो कई दावे किए जा रहे हैं। स्कूल पर टॉमहॉक से हमला हुआ, वीडियो का सच क्या है, सवाल कई हैं। ईरान ने दावा किया कि मिनाब स्कूल पर अमेरिका ने मिसाइल से अटैक किया। यूएस ने टॉमहॉक मिसाइल से स्कूल पर अटैक किया और सबूत के तौर पर टॉमहॉक से हमले का वीडियो अब जारी किया गया है।
हालांकि स्कूल पर हमले में 168 मासूम बच्चों की मौत का दावा किया गया। अमेरिका की सफाई है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया और अमेरिका की सेना ने ही मिनाब स्कूल पर हमला नहीं किया। हालांकि एक्सपर्ट्स दावा ये कर रहे हैं कि वीडियो में दिख रही मिसाइल टोमाहॉक जैसी टोमाहॉक मिसाइल सिर्फ अमेरिका के पास ही मौजूद है।